आज की कथा में, जो कि श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है, इस कथा में आप भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली हुई स्पष्ट वाणी में जानेंगे कि किस किस प्रकार के घर में भगवती लक्ष्मी कभी नहीं ठहर सकती। वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो आइए ये दिव्य और पावन कथा एक बार अवश्य श्रवण कीजिए, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास निरंतर स्थायी रूप से बना रहे। राधे राधे। कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे लिए गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे माता माँ हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और माता माँ एवं मातुल जितेंद्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, माता माँ और गुरु ये तीनों दोषी हों तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है। ये निश्चित है। सर्वांतरात्मा भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वह स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकल कर जाने लगता है तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाय, दैव ने तुम्हें ठग लिया। वास्तव में दैव बड़ा प्रबल होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ बैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले बैकुंठ लोक में गए। वहाँ जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वह तेजपुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों।
वह आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वह 4 भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आँखों में आंसू भरकर वह परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वह सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख म्लान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वह निश्चेद एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस भक्त का भय है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूँगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावा हैं। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाले निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर, दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है। अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ, क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जहाँ मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी मैं लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती हैं। जो ब्राह्मण पुंशली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंशली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता। अतः उसके यहाँ से वे चल देती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती हैं। अतः उसके घर से वे चल देती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, यानी बिना किसी प्रयोजन के कभी घास नहीं उखाड़ना चाहिए, नखों से पृथ्वी को कुदेरता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है। मोबाइल को भी अपने गोद में रखकर कभी बजाना मत आप लोग।
उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। जो द्विज व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख, शालिग्राम, तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यूँ कहकर लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यूँ अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फल स्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्च स्रवा, घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर साई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजन एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद, यो महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने, उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देव वृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी सामो वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो।
परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान हैं। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्तिपूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पित किया। उनके अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। यदि आप भगवती लक्ष्मी की मानस पूजा करना चाहते हैं तो इस चैनल पर मानस पूजा स्तोत्र के रूप में भगवती लक्ष्मी का वो स्तोत्र दिया गया है जिससे इंद्र ने यह पूजा संपन्न की, और आप उस स्तोत्र को श्रवण करके भगवती लक्ष्मी की मानसिक आराधना अवश्य करें। फिर नारायण ऋषि कहते हैं, मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज, श्रीम, माया बीज, ह्रीम, काम बीज, क्लीम और वाणी बीज ऐम का प्रयोग करके कमल वासिनी इस शब्द के अंत में देम विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए तो ये मंत्र इस प्रकार बन जाएगा, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्ये स्वाहा। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वह वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सप्तद्वीपवती पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्त पर कृपा करने के लिए वह परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। ये देवराज स्तवन हमारे चैनल पर महालक्ष्मी की स्तुति के रूप में उपलब्ध है। आप लोग उसे अवश्य श्रवण कीजिए क्योंकि यह स्तवन बहुत ही दिव्य एवं अद्भुत है। इस प्रकार स्तवन करके संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आँखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई।
उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरसाई भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गईं। मुने ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आपको ये स्तोत्र इसी कथा के अंत में मिल जाएगा। आप लोग पहले मानसिक पूजा का स्तोत्र श्रवण कीजिए, उसके पश्चात इस दिव्य स्तुति को अवश्य सुनिए। श्री लक्ष्मी जी आपका कल्याण करें। राधे राधे।